अपने आप को कुंवारी ना होने का राज छुपाने के लिए रानी ने पहली रात जानबूझकर अपनी उंगली को हेयरपिन से चुभो दिया ताकि लगे कि यह उसका पहला अनुभव है। खून के निशान ने राजा को संतुष्ट कर दिया, परंतु आधे साल में रानी का पेट बड़ा हो गया और वह प्रसव के करीब थी। उसे डर था कि राजा को शक होगा, इसलिए उसने चुपचाप महल के बाहर से एक दाई को बुलाया। बच्चे के जन्म के बाद उसने अपनी दासी को सबको मारने का आदेश दिया। इसके बाद उसने बीमारी का बहाना बनाकर 3 महीने तक देरी कर दी, जिससे राजा को धोखा देने में सफल रही। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उस दिन दाई की 15 वर्षीय बेटी महल के बाहर इंतजार कर रही थी और उसने एक के बाद एक लाशों को बाहर आते देखा। सफेद कपड़े के बावजूद लड़की ने माँ की हेयरपिन पहचान ली। उसे समझ आ गया कि ली फेई ने उसकी माँ की हत्या की थी और बदले की भावना जाग उठी। उसने कसम खाई कि वह बदला लेगी। 5 साल बाद ली फेई को मारने के इरादे से वह महल में दासी बनकर आई। लोग ली फेई के महल में जाने से डरते थे क्योंकि वह क्रूर थी, लेकिन वह महिला जानती थी कि बदला लेने के लिए उसे ली फेई के महल का हिस्सा बनना होगा। तभी उसने देखा कि ली फेई के आगे पानी का गड्ढा है। उसने मौका देखा तो तुरंत दौड़कर अपने शरीर से पानी के गड्ढे को ढक दिया। महारानी जी, कृपया दासी के ऊपर से गुजरें। और ली फेई भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके ऊपर से चलकर चली गई। तुम तो समझदार कुत्ते हो। बस मालिक खुश रहे, सिर कट भी जाए तो कोई बात नहीं, यही हमारी किस्मत। ये नौकरों की किस्मत है। और ये सुनकर ली फेई खुश हुई और उसे महल में काम पर बुला लिया। लेकिन ली फेई नहीं जानती थी कि मौत उसकी ओर बढ़ रही है। काम बांटते समय मामा ने उसे परेशान किया और सबको हल्का काम दिया। सिर्फ उसे शौचालय साफ करने को कहा और पूरा होने तक खाने की अनुमति नहीं दी। इससे महिला ने तय किया कि पहले इस बाधा को हटाना होगा। जल्द ही उसने ली फेई को सुना कि अच्छे इशारों की कमी से वह नाराज थी और मामा को नए लोग लाने को कहा, क्योंकि वह शेन फेई के जन्मदिन की दावत में उसे मात देना चाहती थी। और उसने देखा कि मामा बाहर जा रही थी। समय का सही अनुमान लगाकर उसने जानबूझकर अपने कदमों को धीमा किया ताकि दाई उसे देख सके। इससे दाई को लगा कि वह कुछ अच्छा ढूंढ रही है जो ली फेई को दे सके। सचमुच जब वह महिला कमरे में लौटी तो उसने अपने पैकेज से क्रिस्टल का हेयरपिन निकाला। ये एक पूरे क्रिस्टल से बना था। धूप में यह चमक रहा है और बहुत ही आकर्षक है। अगर इसे ली फेई महारानी को भेंट किया जाए तो उन्हें यह जरूर पसंद आएगा। अब वह आपको और परेशान नहीं कर सकेगी। तभी दाई दरवाजा खोलकर अंदर आई। बिना कुछ कहे उसने क्रिस्टल हेयरपिन छीन ली और थोड़ी देर देखने के बाद उसे अपने पास रखने का फैसला किया। सचमुच यह अच्छी चीज है। अब मैं प्रमुख दाई बनने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त महसूस कर रही हूँ। जब महिला ने उसे छीनने की कोशिश की तो दाई ने थप्पड़ मारा और धमकी दी कि अगर उसने बात लीक की तो उसका जीवन कठिन होगा। लेकिन दाई को नहीं पता था कि यह सब महिला का जाल था। सच में जब शेन फेई का जन्मदिन आया तो ली फेई वह क्रिस्टल हेयरपिन पहनकर आई। सम्राट ने उसकी प्रशंसा की और अन्य रानियां ईर्ष्या करने लगी, जिससे ली फेई गर्वित महसूस कर रही थी। जब महाराज ने पूछा कि क्रिस्टल किसने बनाया तो मामा को लगा श्रेय छिन न जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि यह उन्होंने ही बनाया है। महिला जानती थी कि नाटक शुरू हो गया है और जैसे ही ली फेई मामा को इनाम देने वाली थी, सूरज की किरणों में क्रिस्टल अचानक जल उठा। महारानी के बाल? मेरे बालों को क्या हुआ? महारानी के बालों को क्या हुआ? क्या हो रहा है? जल्दी कोई आए। बस देखा कि एक नौकर ने ठंडे पानी की बाल्टी ली फेई के सिर पर डाल दी, जिससे वह भीगी बिल्ली बन गई। इस शर्मनाक दृश्य पर सब हंसे। सम्राट भी नाराज हो गए। यनहुई जेशु हो क्रिस्टल हेयरपिन देखते हुए उसने नानी से नफरत की और उसे जिंदा जलाने का फैसला किया। लेकिन हत्या की बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी कुछ लोग असमंजस में थे। एक लड़की अचानक खड़ी हुई और मशाल लेकर नानी के सामने चली गई। सामने उसने अपनी माँ की छोड़ी पुरानी बालों की पिन निकाली और दाई से पूछा कि क्या उसे यह पिन याद है। दाई को एहसास हुआ कि सामने वाली लड़की उसकी बेटी है, लेकिन दाई अब मरने वाली है। उसे डर नहीं है और उसने कहा कि उसका आज का दिन ही लड़की का कल होगा। मैं इस महल में आई हूँ लेकिन गुलामी के लिए नहीं। मैं प्रतिशोध लेने के लिए आई हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हैं। यह कहकर उसने मशाल फेंकी। चीखों के साथ दाई जलकर राख हो गई। लड़की की बदले की योजना शुरू हुई थी। उसे पता था कि ऊंचे पद पर बैठी रानी को हटाने के लिए सिर्फ एक दासी का दर्जा काफी नहीं है, उसे खास स्थिति चाहिए। इसलिए उसने अपनी माँ की जीवित मित्र को ढूंढा और उनसे सम्राट की गतिविधियों की जानकारी ली। फिर लड़की ने सम्राट को अकेले बारिश से बचने के लिए मंडप में छुपते देखा और यह दिखाने का नाटक किया कि उसे नहीं पता कि सम्राट वहाँ है। पर्दे के पीछे छिपकर उसने कपड़े बदलने शुरू किए और तभी सम्राट ने उसे देख लिया। जैसे ही सम्राट ने जानने की कोशिश की, लड़की घबराई, बाहर आई और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ झांक रहे हो? मैं माताजी से शिकायत करूंगी। उसकी शरारती और प्यारी हरकत ने सम्राट का ध्यान खींचा। जब सम्राट उसका नाम पूछने वाले थे, वह मौका पाकर वहाँ से भाग गई और जानबूझकर एक सुगंधित थैली सुराग के रूप में छोड़ गई। सचमुच अगले दिन सम्राट ने उसे खोजने का आदेश दिया। सभी लड़कियों को कहा गया कि वे सुगंधित पोटली खड़ाई करें ताकि तुलना हो सके। यह दृश्य ली फेई ने देखा। रानी समझ गई कि कोई जानबूझकर सम्राट के करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को ढूंढें। अगर मैंने पहले इसे खोज लिया होता तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसकी खाल खींच दूंगा। कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। इस बीच लड़की आई और ली फेई को बताया। उसकी पोशाक देखकर ली फेई का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया और उसने मान लिया कि वही लड़की है जिसने सम्राट को सुगंधित थैला दिया था। उसने तुरंत नौकरों को कहा कि उसे सबक सिखाएं। इस समय सम्राट लड़की को न पाकर परेशान थे, लेकिन तभी उन्हें एक जानी पहचानी सुगंध मिली। क्या गंध है? यह सुगंधित थैली जैसी गंध है। महाराज, ये रास्ता ली गुई फेई के निवास की ओर जाता है। कुंगोंग के लोग सीधे ली फेई के निवास की ओर बढ़े। इस समय लड़की को ली फेई खंजर से धमका रही थी। जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, जब वह हाथ उठाने वाली थी, तभी महाराज समय पर पहुंच गए और पूछा कि ली फेई क्या कर रही है? चेन शी गलती करने वाले को सिखा रही हूँ। लोग कहाँ हैं? इसे तुरंत नीचे ले जाकर खत्म कर दो ताकि यह महाराज की आंखों और जीवन को गंदा न करे। ली फेई महारानी।
रुको, तुम रुको। तुम